हम सब सनातन को चाहने वाले लोग हैं, किसी को ऐसा मौका ना दें, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ भाई प्रदीप मिश्रा मानते हैं तो आपने शाप दे दिया। वामन मिश्राम का वीडियो कभी उठा करके सुनिएगा, वाम सेफ के जो विचारधारा के लोग हैं उनके कभी वीडियो सुनिएगा, आप जवाब नहीं दे सकते उनका। क्या करेंगे, उनको कैसे शाप देंगे? और आज ऐसी विचारधाराएं पनप रही हैं इन्हीं सब कारणों से। आप तो वृंदावन में बैठ गए, वहाँ पर आपने देखा तो सब हरा हरा दिख रहा है, लेकिन भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जा कर के देखिए, जहाँ हरिजन समुदाय भरा पड़ा है, वहाँ जा कर के देखिए किस तरह से बौद्ध मानसिकता के लोग आपकी इन्हीं बातों को उठा करके और लोगों को बरगलाते हैं, समझाते हैं, और वो लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म से दूर होते जा रहे हैं। आप उनको प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत नहीं करते, प्रमाण देते नहीं हैं, केवल भाव जगत से हर बातें सिद्ध नहीं होती हैं महाराज। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर सनातन को बचाना है तो संयम से काम लेते हुए प्रामाणिक तरीके से बात को रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपके भाव को नहीं जानता है। उसको प्रामाणिकता के साथ, और भागवत या अन्य ग्रंथ इतने वैज्ञानिक रूप से पुष्ट हैं कि अगर ढंग से उनका अध्ययन किया जाए, केवल वो संस्कृत के ग्रंथ मात्र नहीं है, उन पर जितने भी शोध किए जाएं वो कम है। समस्त विषयों का भाव उनमें समाहित है। इसलिए सब चीज़ें बहुत संतुलित भाव से, आप नहीं जानते हैं तो मौन रखना भी एक बहादुरी है, एक अच्छा काम है। मौन भी रहा जा सकता है, लेकिन गलत बोल करके किसी दूसरे को मौका देने का काम ठीक नहीं है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री राधे। अभी पिछले कुछ दिनों से, लगभग 10-15 दिनों से एक बड़ा विवाद चल रहा है श्री राधा रानी सरकार को लेकर के। प्रदीप मिश्रा ने कुछ बयान दिया। बयान क्या दिया? कथा में अपने भक्तों के समक्ष में कुछ विषय को लेकर के एक दृष्टांत दिया। कुछ समझा रहे होंगे, कोई विषय रहा होगा। श्री राधा रानी सरकार के संबंध में चर्चा करी कथा के बीच में। ये बयान होता तो एक अलग विषय होता, लेकिन ये कोई बयान नहीं था, कोई ऑफिशियल ऐसी चर्चा नहीं थी। कथा के दौरान निकले विषय को समझाने का प्रयास था। श्री राधा रानी के विवाह को लेकर के चर्चा हुई। उसमें प्रदीप मिश्रा जो सीहोर के हैं, इस समय पर भगवान शंकर की कथा को लेकर के खूब प्रसिद्ध हैं। मैं यहाँ पर भगवान की कथा करने वालों के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ना तो प्रदीप मिश्रा का समर्थन करना है, ना या किसी अन्य, चाहे वो प्रेमानंद जी हों या अन्य कोई हो, उनका विरोध करना है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से बयान हुए, जिस तरह से चर्चाएं हुई और जिस तरह से एक दूसरे पर आक्षेप किया गया, वो निश्चित रूप से सनातन के लिए बहुत शुभ शकुन नहीं है। इस बात पर विचार करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक महापंचायत भी ब्रजवासियों ने की। अपने आप में उनको हो सकता है कि बड़ा अच्छा लगता हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है सनातन के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे जो विरोध करने वाले लोग हैं तार्किक रूप से वो नज़रें गड़ाए बैठे हुए हैं इसी बात पर कि आखिर चल क्या रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो प्रामाणिक रूप से, तर्क संगत रूप से बहुत सारी बातों को सिद्ध करना इतना सहज नहीं होता है। भावनाओं का विषय होता है। भाव प्रधान हमारा देश है, और ख़ास करके जहाँ सनातन परंपरा के मानने वाले लोगों का विषय है, निश्चित रूप से हम लोग भाव तत्व को अधिक अहमियत देते हैं, भाव तत्व को अधिक महत्व देते हैं। भाव के कारण ही बहुत सारे लोगों ने घर बार छोड़ करके संत का वेश धारण कर रखा है, संत बने हुए हैं, विरक्त महात्मा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस विषय के माध्यम से कई सारे लोगों को लगता है कि जैसे उनका एकाधिकार हो, और एकाधिकार छिन जाने का एक जो भय होता है, एक अहंकार का भाव होता है, उस अहंकार के भाव के कारण लोग आक्षेप पर आक्षेप, आक्षेप पर आक्षेप किए जा रहे हैं। और मीडिया तंत्र तो बढ़िया, उसको मौका मिला हुआ है, उसकी टीआरपी बढ़ रही है।
तो आज मैं अपने इस YouTube चैनल भक्ति नवनीत के माध्यम से, यद्यपि मैंने अभी बहुत सारे विषयों पर चर्चा करना फ़िलहाल छोड़ दिया था। YouTube में बहुत सारे वीडियो थे, पता नहीं किन कारणों से YouTube ने उन वीडियो को हटा भी दिया है। चर्चाएं बहुत सारी मैंने की, लेकिन कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण मैंने अभी चर्चाओं को विराम दिया हुआ था। इच्छा भी नहीं थी इस विषय पर चर्चा करने की, क्योंकि राधा रानी सरकार के संबंध में चर्चा करना, आक्षेप करना, जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जब महापंचायत हुई, प्रदीप मिश्रा के ब्रज क्षेत्र में आने पर रोक की बात हुई, तब मुझे भी विवश होकर के इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात कहने की इच्छा जागृत हुई, और उसी इच्छा के अनुसार मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। एक दिन मैं प्रेमानंद जी का वीडियो देख रहा था। अब प्रेमानंद जी भी एकदम लाल पीले होकर के, और फिर शाप देने की बात और बहुत सारी बातें, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक संत को शोभा नहीं देता है। भाई राधा रानी सरकार को भाई सब अपने अपने भाव से मानते हैं। यही बात जो मीडिया पर कही जा रही है, ये व्यक्तिगत फ़ोन लगा करके भी कही जा सकती थी, या इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता था कि भाई प्रामाणिक रूप में जैसा ये कहा गया है उसके अतिरिक्त वो ठीक बात नहीं है, असल विषय ये है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं चूंकि ब्रज क्षेत्र से अलग एक वक्ता तैयार हुआ, जिसने, अब चाहे वो देखो, भीड़ की अपनी वजह होती है। मैं बिल्कुल प्रदीप मिश्रा जी का समर्थन किसी भी सूरत पर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं देखता हूँ, और प्रदीप मिश्रा क्या, जितने भीड़ इकट्ठे करने वाले लोग हैं, प्रायः अगर तमाशा ना करें, टोना टुटका जैसी बातें ना करें, तो भीड़ नहीं हो सकती। तो टुटकों के लिए मशहूर हैं, और समाज वैसे भी पढ़ा लिखा कितना हो, लेकिन वो जब परेशान होता है तो प्रायः वो अंधविश्वास की ओर झूलता है। और यही कारण है कि प्रदीप मिश्रा जी लिखते तो वो भागवत भूषण है, पर मैंने कभी उनके मुँह से भागवत नहीं सुनी, और जो कुछ कभी मंगलाचरण के श्लोक आदि सुने तो वो भी उनका बेहद ही अशुद्ध श्लोक। तो इसलिए उनकी विद्वता पर मैं कुछ कहूँ ये ठीक नहीं है। सबके अपने अपने लोग हैं, अपने अपने भक्त हैं, और वैसे भी ज़माना सोशल मीडिया का है, तो जो इस पे जितना खर्च करेगा, जितना विस्तार करेगा, उसके लोग उतने अनुयायी होंगे। प्रेमानंद जी भी अभी 3 साल पहले तो मैं तो नहीं जानता था, बाकी लोग जानते रहे होंगे, महान संत हैं वो, लेकिन मैं वृंदावन में रहा और लगभग 2-3 महीने का वास किया। उस समय तक मैं प्रेमानंद जी नाम से नहीं जानता था। इसके बाद विराट कोहली का जाना हुआ, और सोशल मीडिया पर फिर आज सारे लोग हैं। हम तो वैसे ही संतों का सम्मान करते हैं, और श्री किशोरी जी की कृपा जिस पर हो जाए उसको तो दुनिया जान जाती है। तो महापंचायत हुई, प्रदीप मिश्रा ने कहा क्या कि राधा रानी का विवाह अनय या रायण के साथ में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? रावल गांव में हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें। तो जब ऐसी बहुत सारी बातें हुई, तो प्रदीप मिश्रा ने भी कहा, तो ऐसा तो नहीं है कि गैर प्रमाणिक कोई बात है। भाई उसने ये कहा, उन्होंने, क्षमा करेंगे, मैं पुनः बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव मानस पटल पर हो जाता है। प्रदीप मिश्रा जी ने इस बात को रखा अपने कथा के दौरान, कथा सुनने वालों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष में राधा जी के संबंध में बता रहे थे। चूँकि सीहोर की भाषा थोड़ी सी खड़ी है, सीहोर की भाषा, इंदौर की भाषा, ये मालवा में कई बार वो सम्मान के भाव में, अब मेरे भी शिष्य हैं तो उस तरफ है तो ऐसे बोल देते लोग, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनकी भाषा है, कोई भाव में नहीं है। तो राधा शब्द अगर उन्होंने कहा तो कोई अपमान करने का भाव नहीं, सीधे सरल लोग हैं, सहज लोग हैं उधर के। तो भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में उनके मुख से निकला, तो इसमें इतना बवंडर करने की आवश्यकता हो, ये मुझे ठीक नहीं लगा। फिर भाई राधा रानी के ससुराल के संबंध में भी वर्णन आता है। मैंने खुद छाता गांव में, जातो गांव कौन सा है, गोवर्धन क्षेत्र में ही शायद आता है, वहाँ ससुराल के संबंध में ननद का भी नाम आता है, सास का भी नाम आता है। इधर रावल गांव में श्री राधा रानी का जन्म है, मैंने खुद दर्शन किया है। अब माठ गांव, मूछ गांव, बहुत सारे गांव 84 कोस परिक्रमा में जो लोग हैं वो सब जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं।
तो अगर राधा रानी के ससुराल का गांव है उस क्षेत्र में, उसके पीछे क्या कथा। अब भाई यही कहा ना कि भगवान के 16,108 विवाहों में राधा रानी के विवाह की प्रत्यक्ष रूप से चर्चा करिएगा, प्रत्यक्ष बात हुई है, प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी श्री राधा रानी के विवाह के संबंध में अधिकांश शास्त्रों में नहीं आता है जो लोगों ने पढ़ा है। अब कहीं जो अंदरूनी विषय है तो भाई वो अलग एक बात हो गई, तो ये कहा जा सकता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विवाह का वर्णन आता है। भांडेर वन में मेरे पास अभी एक आचार्य का फोन आया था वृंदावन से ही, तो मैंने कहा कि देखो भाई भांडेर वन में विवाह का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था, लेकिन सब लोग थे नहीं। अब ये प्रसंग किसी एक जगह पर आ रहा है तो इसका मतलब बाकी जो प्रसंग है वो झूठे हैं। भाई श्रीमद् भागवत महापुराण में 16,108 विवाहों में कहीं पर भी श्री राधा रानी के विवाह की चर्चा रही है, श्री राधा रानी के नाम की चर्चा रही है। अनयाराधितो नूनम, ऐसी अनन्य आराधिका भगवान की कहकर के आया, और टीकाकारों ने भक्तों ने उसको राधा शब्द से जोड़ा क्योंकि ऐसी कथा प्रचलित है। ये भी प्रमाणिक कथा कहीं नहीं लिखी है कि श्री सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती है। हम भी कथा में सुनाते हैं, हम भी कहते हैं, चूँकि लोगों के मुख से हमने सुनी है। पर भाई भागवत को ही अगर प्रमाण माने तो भागवत में इस तरह की कहीं बात तो कोई लिखी नहीं है। फिर राधा शब्द भागवत में भी नहीं आया हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो आधावंताय शब्द आता है, लेकिन राधा शब्द तो आया है। तो भाई भाव कुभाव अनघालसहु, भाव से आया कुभाव से आया, जिस भी भाव से आया शब्द तो आया। तो अगर शब्द की ही बात है तो शब्द लेकर के तो समाधि नहीं हुई। पर चूंकि वहाँ पर संस्कृत का विषय है, इसके संबंध में अनिरुद्धाचार्य और पंडित डॉक्टर रामकृपाल त्रिपाठी जी का भी मतभेद हुआ, और उस मतभेद में भी आधे लोग जो विद्वान लोग थे रामकृपाल त्रिपाठी जी के व्यक्तिगत विरोधी थे, वो अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन करने लगे, और जो अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन करने वाले लोग हैं वो रामकृपाल, मैंने खुद सुना है, राम भद्राचार्य ऐसे बहुत सारे लोग, और व्याकरण के बहाने से जबरदस्ती अपनी बातों को सिद्ध करने का ये विद्वानों का पुराना शौक भी है और करते भी हैं। कोई वो पर वहाँ सिद्ध हो जाने न हो जाने से आप ठीक है अपने उन लोगों को आप जवाब दे सकते हो जो आपको मानते हैं, लेकिन इसी बात का जब बौद्ध प्रश्न उठाते हैं तब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। यही महापंचायत हुई। श्रीमद् भागवत कथा के स्वरूप को विकृत करने का सबसे अधिक काम अगर किसी ने किया है तो वृंदावन के बहुत सारे वक्ताओं ने किया। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन वृंदावन के ब्रजवासियों ने, बहुत सारे ब्रजवासियों ने भागवत की मूल कथा को विकृत करने का काम किया है। उसके संबंध में कभी कोई धर्म सभा नहीं हुई कि मूल स्वरूप को विकृत क्यों किया जा रहा है, केवल भागवत को नाचने गाने का माध्यम क्यों बनाया जा रहा है। और एक बात और है भाई, ब्राह्मण वक्ता या विरक्त हो, वैष्णव हो, ऐसे संबंध में चर्चा हुई तो सबसे अधिक अगर ब्रज क्षेत्र से ब्राह्मण वर्ण के अतिरिक्त लोग हैं तो ब्रज क्षेत्र से हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं उनका विरोध नहीं करता, भगवान की कथा सब कहें, लेकिन भाई अगर ये चर्चा है कि ब्राह्मण को होना चाहिए तो बिना विरक्ति लिए वर्ण के धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। और विरक्ति ली नहीं, लोगों ने विरक्ति का चोला केवल ओढ़ा हुआ है, और विरक्ति का चोढ़ा और दास और आगे पीछे ये सब लिख करके घर परिवार वाले लोग ब्राह्मण बन करके पीठ पर बैठ रहे हैं, और वही वृंदावन के जो आचार्य हैं वही सिखाने वाले लोग हैं। उस पर किसी ने महापंचायत नहीं खड़ी करी, कोई चर्चा कभी नहीं करी कि इस तरह से क्यों विकृत किया जा रहा है। भाई बहुत सारी चीज़ों को समान रूप से बताया जा सकता है। मुझे भी गुस्सा है इस बात पर कि सनातन धर्म के स्वरूप को किस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक तरफ बड़े बड़े संत जिनके पीछे दोनों के तरफ लाइनें लगी हुई हैं, लाखों लोग इनके भी अनुयायी हैं, लाखों लोग इनके भी अनुयायी हैं, और अपने अपने अनुयायियों को बैठा करके और एक दूसरे पर आक्षेप किए जा रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि इस आक्षेप में सबसे अधिक नुकसान किसका हो रहा है। बहुत सारी बातें शांति से हो सकती हैं। सनातन में बहुत शुद्ध परंपरा है।
आचार्यों की बातों को खंडित करने की भी विशुद्ध परंपरा रही है, नए शोध करने की भी विशुद्ध परंपरा रही है। और उसी परंपरा के कारण ही शास्त्र निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे हैं, विचारों में भी शुद्धता आती रही है। जहाँ पर कोई दोष लगा है तो उसको परिष्कृत करने का काम किया जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से, जब से सोशल मीडिया का युग आया है, लोग इतने भावावेशित हो जा रहे हैं, सबको लग रहा है कि हमारा स्थान कहीं छूटा जा रहा है, इसने कैसे बोल दिया है इस विषय पर। और यही कारण है कि लोग लगे हुए हैं। प्रदीप मिश्रा सीहोर के हैं, अब ब्रज क्षेत्र से अलग एक इतना बड़ा वक्ता जिसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है, इधर बागेश्वर महाराज, मध्य प्रदेश के ही छतरपुर से लाखों लोगों की भीड़ है। अब वो तो अच्छा है कि अभी ऐसा बोलते वो भी हैं, लेकिन अभी अच्छा है कि शास्त्रों के संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं करी, नहीं तो उनको भी प्रतिबंध लगा देते लोग। भाई मेरे, आप सब वक्ता हो, सनातन की वृद्धि करने वाले हो, वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हो। बहुत सारी बातें काट करके मीडिया में प्रेषित की जाती हैं, उसको भली भांति जाने बिना इस तरह से बवंडर मचा करके, बखेड़ा खड़ा करके कोई बड़ा काम आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये तो वही उलेमाओं और मौलवियों जैसे फतवा जारी करने का काम हो रहा है। इसलिए भाई प्रदीप मिश्रा ने जो कुछ कहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो शास्त्र सम्मत नहीं है। अभी कल हम सुन रहे थे, एक ने वो कृष्ण को भाई अनय के साथ हुआ तो वो बाप, ये क्या तरीका है भाई? आप वक्ता हो, आप भी समाज के सामने जाओगे, टीवी पे बैठ करके इतना तैश आ रहा है आपको। एक ने तो ISI एजेंट बोल दिया, पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया, ईसाई मिशनरी का एजेंट बोल दिया। अरे जितना जरूरी थोड़ी कि जितना शास्त्र आप मानोगे वही सही है। शास्त्रों में भाई अगर केवल आपका ही शास्त्र सही है तो बाकी सारे शास्त्र झूठ हैं। भागवत में कहीं वर्णन नहीं है, चलो हमने केवल भागवत मान लो पढ़ी तो भागवत के आधार पर हमने कहा तो इसका मतलब भागवत झूठी है। भाई रासलीला में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कहीं अन्यत्र नहीं है। भाई संतों के रसिकों के भाव में आया, उन्होंने लिख दिया, उसके अनुसार से आपने रासलीला में वर्णन कर दिया, हम देख करके उसको आनंदित होते हैं। लेकिन रसिकों की कही हुई बात का भाई रसिक जन तो ठीक है मानते, हम लोग भाव के लोग हैं, लेकिन अगर हम उसको गैर प्रमाणिक माने तो भाई कहीं पर शास्त्र सम्मत उद्धरण एक शब्द को लेकर के रसिक जन अपने भाव का स्पष्ट प्रकटीकरण कर देते हैं, लेकिन वो सबके समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि समझ में नहीं आता तो जिसने उसको व्यावहारिक रूप में कहा है तो वो गलत हो जाएगा और आप उसके खिलाफ इस तरह से तमाशा खड़ा कर देंगे, बखेड़ा खड़ा कर देंगे। उसको समझाने का प्रयास कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए, परिपूर्ण कोई नहीं है। और मैं तो देखता हूँ, सबकी कथाएं सुनता हूँ, गिने चुने 2-4 वक्ताओं को छोड़ करके घोर अशुद्धियाँ लोग करते हैं। ऐसे ऐसे वक्ता हैं कि मंगलाचरण करते नहीं बनता है और करोड़ों करोड़ों में पैकेज होते हैं इनके। नाम किसी का नहीं लूंगा, आज तक कभी किसी ने महापंचायत नहीं करी। अभी एक हाल ही में शास्त्र विरुद्ध बात एक वक्ता ने करी, खूब मीडिया में उछला, लेकिन इस पर किसी ने महापंचायत नहीं करी। आचार धर्म का पालन कैसे होना चाहिए इस पर कभी किसी ने कोई नियम जारी नहीं किया। जिसका जो मन आता है वही सब करते हैं। और इसके बाद केवल मीडिया में छाने के लिए किसी ने एक अलग से कुछ बात कह दी तो उसको संतुलित रूप से न कह करके और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के भाव में इस तरह से उसको विकृत कर दिया जाता है कि सनातन चीत्कार कर उठता है, सनातन